अस्सलाम वालेकुम। सबको सुल्तान कहने की तरफ से आदाब अर्ज़ है। मैं आप लोगों के लिए हर हफ्ते एक नया प्रोग्राम लेके आया करूँगा, जिसमें आपसे प्यारी सी बातें शेर और शायरी की ज़ुबान में की जाया करेंगी। उम्मीद है आप लोगों के मिजाज अच्छे होंगे और मेरे मिजाज हाले दिल क्या सुनाऊं के तेरे शहर के लोग। हाले दिल क्या सुनाऊं के तेरे शहर के लोग, किस्सा-ए दर्द को भी ढोलक की सदा कहते हैं। आप लोगों से बात करके मजा आया करेगा शायरी की जुबान में। आप लोगों की नज़र में एक आज़ाद नज़म करता हूँ। वो कहती है सुनो जाना, वो कहती है सुनो जाना, जुदाई मौत होती है। कभी फुर्सत मिले तो देखना पत्तों का गिरना तुम, कभी फुर्सत मिले तो देखना पत्तों का गिरना तुम, कि ये शजर से गिरकर जमीन पर आन पड़ते हैं तो कैसे रोंदे जाते हैं, तो कैसे रोंदे जाते हैं। ठिठुरती रात में किसी बावफा लड़की की सिसकियां सुनना तुम, कभी कतार से बिछड़ी हुई कूंजों के नोहे पर गौर करना तुम, कि ये बिछड़ के कैसे बहन करती है, तो तब तुम जान जाओगी, तो तब तुम जान जाओगी, जुदाई मौत होती है। अभी तो तुम तितलियों के रंग मुट्ठी में छुपाती हो, अभी तुम मुस्कुराती हो, अभी तुम मुस्कुराती हो, मगर जब इस जिंदगी ने अजनबी राहों पर तुम्हारी कभी हंसी छीनी, तो तब तुम आंसू बहाओगी, तब तुम जान जाओगी कि जुदाई मौत होती है, जुदाई मौत होती है। ये प्यारी सी नज़म थी जो मैं आप लोगों की नज़र करना चाहता था। इसमें शायर जो है वो अपना कुछ तख़य्युल पेश कर रहा है कि जुदाई क्या चीज़ है बेसिकली, कि आप उड़ते हुए उन परिंदों को देखें जिनमें से अगर कोई एक भी परिंदा अगर पीछे रह जाए या बिछड़ जाए या उसकी कोई सिमत तब्दील हो जाए, तो उससे पूछो कि बिछड़ना क्या है। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस दर्द से गुजरते हैं। शायरों के भी जो तख़य्युल हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि एक तरफ वो जुदाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो मिलने की बात करते हैं, विसाल की बात करते हैं, हिजर की भी बात करते हैं, दर्द की भी बात करते हैं, आसाइश की भी बात करते हैं। तो ये कुछ मिला जुला सा रुझान होता है और कभी कभी बहुत ही प्यारी सी कन्वर्सेशन हो रही होती है कि जैसे वो कहती है सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है। वो कहती है सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है। जरा सी बदगुमानी कहीं पिघला न दे इसको। मैं कहता हूं कि जिस दिल में जरा भी बदगुमानी हो,
वहां कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। वो कुछ कह रही है, उसके जवाब में वो उसको कुछ कह रहा है, फिर आगे क्या कहती है? वो कहती है कि क्या सदा तुम मुझको ऐसे ही चाहोगे कि मैं इसमें कमी बिल्कुल गवारा कर नहीं सकती, बिल्कुल भी गवारा कर नहीं सकती। वो कहता है मोहब्बत क्या है? बड़ी प्यारी सी बात। मोहब्बत क्या है? ये तो तुमने सिखाया है, मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। कि मोहब्बत क्या है, कि ये तो तुमने सिखाया है, मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता। अब आगे उसको फिर जुदाई का डर, खदशे, इनसिक्योरिटीज भी आ जाती हैं इसमें। अब कोई कहे कि जी नहीं इसमें कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है या कोई ऐसी चीजें नहीं है, तो ये तो मानने वाली बात नहीं है। वो कहती है कि देखो जुदाई से बहुत डरता है मेरा दिल, कि तुमसे हटकर सोचना मुमकिन नहीं है। अब उसको कैसे अगला बंदा यकीन दिला रहा है? वो क्या कहती है कि देखो जुदाई से बहुत डरता है मेरा दिल, कि तुमसे हटकर सोचना मुमकिन नहीं है। वो कहता है कि यही खदशे मुझको भी सताते हैं, मगर ये सच है कि मोहब्बत में जुदाई साथ चलती है। मगर ये सच है कि मोहब्बत में जुदाई साथ चलती है। फिर आगे क्या, बड़े मजे की बातें, बड़ी प्यारी सी गुफ्तगू हो रही है शायरी के अंदाज में, शायरी के अल्फाज में। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे इस कदर मोहब्बत क्यों है कि मैं एक आम सी लड़की तुम्हें क्यों खास लगती हूँ, कि मैं एक आम सी लड़की तुम्हें क्यों खास लगती हूँ। वो कहता है कि मेरी आंखों से देखो तुम खुद को, मेरी आंखों से देखो तुम खुद को, तो खुद ही जान जाओगी कि मुझे इस कदर मोहब्बत क्यों है। अब वो कहती है देखो आतिफ जी बातें बहुत बनाते हो। अब ये कन्वर्सेशन जो है ना वो दूसरी तरफ जा रही है। देखो बातें बहुत बनाते हो, मगर ये सच है कि ये बातें बहुत ही शाद करती हैं, बहुत सुकून देती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। कि मेरी इनसिक्योरिटीज को जो है वो तुम यकीन में, मतलब उसको यकीन, मुझे यकीन दिलाते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये खदशे हैं, मुझे भी हैं, तुम्हें हैं, मुझे भी हैं, इसी तरह के मुझे भी हैं, लेकिन ये चीजें तो साथ चलती हैं। तो वो कहती है कि देखो तुम बातें बहुत बनाते हो, मगर ये सच है कि ये बातें बहुत ही शाद करती हैं। वो कहता है ये बातें, ये अफसाने, ये तो बस बहाना है कि कुछ पल जिंदगी के तुम्हारे साथ कट जाएं। बहुत प्यारी सी बात है। ये बातें, ये अफसाने तो एक बहाना है कि कुछ पल जिंदगी के तुम्हारे साथ कट जाएं।
इसके बाद क्या होता है? इसके बाद खामोशी का रक्स होता है। आपने रक्स तो देखा होगा, यहाँ पे शोरगुल भी है, म्यूजिक, इस तरह की सारी चीजें होती हैं, लेकिन दो लोगों के दरमियान एक ऐसा रक्स जिसकी जुबानी खामोशी है, इसके बाद खामोशी का रक्स होता है। आंखें बात करती हैं, जुबान खामोश रहती है। कि आंखें बात करती हैं, जुबान खामोश रहती है। वो कहती है, सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है, मोहब्बत मोम का घर। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी आजाद नज़म, आप लोगों की नज़र में करना चाहता था। तो इस तरह से शायर जो है, आप देखें, इस जो मैंने आपको भी आजाद नज़म सुनाई है, इसमें शायर ने जुदाई की भी बात की है, मिलने की भी, खदशे भी सता रहे हैं, ठीक है, अपनी तारीफ भी करवाई जा रही है कि मैं क्यों इतनी, मैं तुम्हारे लिए इस कदर कीमती क्यों हूँ, इस कदर मैं तुमको, कि एक इंसान दूसरे से पूछ रहा है कि मैं तुम्हें इस कदर अच्छा क्यों लगता हूँ। हो सकता है कि मैं दूसरों को ना अच्छा लगता हूँ, या दूसरों की नज़र में मैं इतना अच्छा ही ना हूँ, लेकिन आगे से क्या जवाब मिलता है कि तुम मेरी नज़र से खुद को देखो तो फिर जान पाओगी, वैसे नहीं पता चलेगा। एक और मैं आपकी नजर करता हूं। अजब पागल सी लड़की है, अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर रोज कहती है, बताओ कुछ नया लिखा। मैं जब भी उससे कहता हूं कि हाँ एक नज्म लिखी है, कि हाँ एक नज्म लिखी है, मगर उन्वान देना है, यानी वहां तक ही अभी लिखी है, लेकिन अभी उन्वान नहीं दिया, कि हाँ एक नज्म लिखी है मगर उन्वान देना है। वो कहती है, इधर मुझे दिखाओ, मैं इसे एक अच्छा सा उन्वान देती हूं। पहले तो वो मेरी नज्म पढ़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बातों से, उसकी आंखों से, जिन आंखों से वो पढ़ रही होती है, किरणें फूटती महसूस होती है, कि जब वो नज्म पढ़ती है तो उसकी आंखों से किरणें फूटती महसूस होती हैं। वो मेरी नज्म पढ़ने के बाद उसको एक अच्छा सा उन्वान देती है, लेकिन बड़ी अजीब सी एक बात होती है कि वो उसके आखिरी मिसरे के नीचे अपना नाम लिखती है। मैं उससे कहता हूं कि ये नज्म तो मेरी है, तो फिर तुमने क्यों अपने नाम से मंसूब कर डाली, कि ये नज्म तो मेरी है, मैंने लिखी है, तो फिर तुमने अपने नाम से क्यों मंसूब कर डाली। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराती है और फिर बड़े धीरे से लहजे से वो कहती है कि बहुत सादा सा रिश्ता है, बहुत सादा सा रिश्ता है, कि जैसे तुम मेरे हो, कि जैसे तुम मेरे हो, तुम्हारी सब नज़में भी मेरी हैं। बहुत सादा सा रिश्ता है कि जैसे
तुम मेरे हो, ये नज्म भी मेरी है, तुम्हारी हर नज्म ही मेरी है। तो मैं क्यों अपना नाम नहीं लिख सकती? अजब अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर रोज कहती है, बताओ कुछ नया लिखा, बताओ कुछ नया लिखा। उम्मीद है आपको ये भी नज़म पसंद आई होगी। तो ये एक बड़ी प्यारी सी जो कन्वर्सेशन दो लोगों के दरमियान चल रही होती है, नोक जोक भी कह सकते हैं प्यार में, लेकिन ये चीजें सारी चलती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि किसी एक की तरफ से कुछ ऐसी बात हो जाए, गलत फहमियां भी पैदा होती हैं इस चीज में, होनी तो नहीं चाहिए लेकिन पैदा होती हैं, हो जाती हैं, तो उस वक्त जो है वो शायर क्या कहता है? शायद तो जाहिर सी बात है, आप लोगों के दिल की आवाज होती है, आपके अंदर से निकलने वाली आवाज या उस दर्द को शायर किस तरह से पेश करता है, जिसमें थोड़ा गुस्सा भी है, बेवफाई का गिला भी है। तो शायर कुछ इस तरह से कहता है कि बीच मुट्ठी के मैं सूरज को भला कैसे भरूं, बीच मुट्ठी के मैं सूरज को भला कैसे भरूं, मैं तुझे अब प्यार करूंगी तो भला कैसे करूं। तेरी बातों में किसी और की थी परछाई, तेरी आंखों में भी किसी और की थी परछाई, तेरी बातों से किसी और की खुशबू आई, तुझको चाहत से मेरी कोई सरोकार न था, तुझको चाहत से मेरी कोई सरोकार न था, मेरे मासूम वफाओं का तुझे बार न था। अफसोस 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 कि तूने अपनी हाथों की लकीरों पे लिखा गैर का नाम। अफसोस, सद अफसोस। मेरी सालों की चाहत और हर चीज का सिला ये था कि अफसोस तूने अपनी हाथों की लकीरों पे लिखा गैर का नाम, मेरे मासूम से जज्बे को किया तूने तमाम, अपनी सोचों की तरह तू भी पराया निकला। अफसोस, अपनी सोचों की तरह तू भी पराया निकला। आज तुझे मुझसे मोहब्बत है मगर मुझको नहीं है, क्या करूं मैं? आज तुझे मुझसे मोहब्बत है मगर मुझको नहीं, आज तुझे मेरी जरूरत है मगर मुझको नहीं। वो कहते हैं ना कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं, कि गुजर गया जो गुजर गया। तुझे आज मुझसे मोहब्बत है मगर मुझको नहीं, तुझे आज मेरी जरूरत है मगर मुझको नहीं, तेरी नजरों में मेरी आज तलब है भी तो क्या, मैं क्या करूं इस तलब का, इस चाहत का। तेरी नजरों में मेरी आज तलब है भी तो क्या, जो गुजर जाता है लम्हा वो पलटता है बड़ा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं।
तेरी नजरों में मेरी आज तलब है भी तो क्या, जो गुजर जाता है लम्हा वो पलटता है भला। बीच मुट्ठी के मैं सूरज को भला कैसे भरूं, बीच मुट्ठी के मैं सूरज को भला कैसे भरूं। सूरज क्यों कहा है, शायद कि आग है, तपश है। जिन हाथों ने तुम्हें फूल समझ के अपने बाग का फूल समझ के जिन्होंने रखवाली की, अब वही हाथ, उन्हीं हाथों के लिए तुम एक तपश हो। और मैं इस आग में अब जलना नहीं चाहता, लेकिन ये किसकी लगाई हुई आग है, तुम्हारी। ये गिला कर रहा है, बीच मुट्ठी के मैं सूरज को भला कैसे भरूं। मैं तुझे आज प्यार करूं भी तो कैसे करूं, मैं तुझे आज प्यार करूं भी तो भला कैसे करूं। आप लोगों की नजर में एक और बड़ी प्यारी सी शायरी जो है वो मैं पेश करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं अपने महबूब के शहर को रुसवा नहीं करता, मैं अपने महबूब के शहर को रुसवा नहीं करता, मोहब्बत भी करता हूं मगर चर्चा नहीं करता। जो मुझसे मिलने आते हैं मैं उनका दिल से हूं खातिम, जो मुझसे मिलने आते हैं मैं उनका दिल से हूं खातिम। जो उठ के जाना चाहे मैं उन्हें रोका नहीं करता। नहीं है दिल से ज्यादा खूबसूरत कुछ इस दुनिया में, नहीं है दिल से ज्यादा खूबसूरत कुछ इस दुनिया में। मैं इसलिए चेहरों को खूबसूरत समझा नहीं करता, मैं इसलिए चेहरों को खूबसूरत समझा नहीं करता। जो मुझसे रूठ जाता है मैं उसको भूल जाता हूं, जो मुझसे रूठ जाता है मैं उसको भूल जाता हूं, फिर मैं उसकी जानब मुड़ के देखा नहीं करता, फिर मैं उसकी जानब मुड़ के देखा नहीं करता। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। दोबारा फिर मिलेंगे शेर और शायरी के साथ, इन्हीं बातों के साथ। उम्मीद है आपको भी इंतजार रहेगा और मुझे भी इंतजार रहेगा आप लोगों से दोबारा मिलने का। तब तक के लिए इजाजत दीजिए सुल्तान कियानी को। अल्लाह हाफिज।